अब आपको इस आरक्षण के बारे में भी बताते हैं। कर्नाटक सरकार ने 4% का आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक खरीद अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके बाद विवाद देखने को मिला। राज्य विधानसभा में संशोधन को पारित किया गया था, पारित हो चुका था। सरकारी ठेकों में जहां मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया जाएगा, मुस्लिम ठेकेदार 2 करोड़ तक के ठेकों वहां देखने को मिला। ये देखिए, हाथ में संविधान की रट लगाने वाली कांग्रेस। ये उससे पहले की तस्वीरें जरा समझ लीजिए। ये वही तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस लगातार संविधान का नारा लेकर आगे आती है और कहती है कि बीजेपी संविधान बदलेगी, लेकिन यहां तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर संविधान को लेकर जो कांग्रेस नारेबाजी करती थी, अब खुद कर्नाटक में 4% आरक्षण तो दिया ही गया, साथ ही ये भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो संविधान में बदलाव भी किया जाएगा। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण मान्य नहीं है, लेकिन एक कार्यक्रम में डीके शिव कुमार ने, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा, ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। ये बयान जैसे ही उनका सामने आया, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। आपको बताते हैं कि संविधान को लेकर जैसे ही उन्होंने बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि धर्म के आधार पर संविधान में संशोधन कब से होने लगा, जबकि धर्म के आधार पर संशोधन नहीं किया जाएगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा है। बाबा साहेब अंबेडकर ने पहले ही कहा है। डीके शिव कुमार के बयान से भारतीय जनता पार्टी नाराज है, नाराजगी है। संसद के दोनों सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। राज्यसभा में जोरदार बहस भी हुई, तमाम बयानबाजी और तीखी बहस देखने को मिली। जहां मुस्लिम लीग की पॉलिसी लागू करना चाहती है कांग्रेस, ये किरण रिजिजू ने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसका जवाब दिया, पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता है और ना ही हम बदलना चाह रहे हैं। तमाम बयान ये सामने आए। क्या किसने कहा वो भी सुन लीजिए। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा, लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में तो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोकते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। अगर आप बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानते हैं तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो। आप वहाँ कहते हो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और यहाँ बाबा साहब का फोटो लेकर के आप नाटक करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो, मैं उसका निंदा करता हूँ। तो सुना आपने, बीजेपी का आरोप है कि जो खुद संविधान के रक्षक बनते हैं वही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सुनिए। कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी
से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले लोग हैं। ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग हैं। और ये चीज कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। अब आपको इस आरक्षण के बारे में भी बताते हैं। कर्नाटक सरकार ने 4% का आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक खरीद अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके बाद विवाद देखने को मिला। राज्य विधानसभा में संशोधन को पारित हो चुका था। सरकारी ठेकों में जहां मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया जाएगा, मुस्लिम ठेकेदार 2 करोड़ तक के ठेकों वहां देखने को मिला। ये देखिए, हाथ में संविधान की रट लगाने वाली कांग्रेस। ये उससे पहले की तस्वीरें जरा समझ लीजिए। ये वही तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस लगातार संविधान का नारा लेकर आगे आती है और कहती है कि बीजेपी संविधान बदलेगी, लेकिन यहां तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर संविधान को लेकर जो कांग्रेस नारेबाजी करती थी, अब खुद कर्नाटक में 4% आरक्षण तो दिया ही गया, साथ ही ये भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो संविधान में बदलाव भी किया जाएगा। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण मान्य नहीं है, लेकिन एक कार्यक्रम में डीके शिव कुमार ने, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा, ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। ये बयान जैसे ही उनका सामने आया, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। आपको बताते हैं कि संविधान को लेकर जैसे ही उन्होंने बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि धर्म के आधार पर संविधान में संशोधन कब से होने लगा, जबकि धर्म के आधार पर संशोधन नहीं किया जाएगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा है। बाबा साहेब अंबेडकर ने पहले ही कहा है। डीके शिव कुमार के बयान से भारतीय जनता पार्टी नाराज है, नाराजगी है। संसद के दोनों सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। राज्यसभा में जोरदार बहस भी हुई, तमाम बयानबाजी और तीखी बहस देखने को मिली। जहां मुस्लिम लीग की पॉलिसी लागू करना चाहती है कांग्रेस, ये किरण रिजिजू ने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसका जवाब दिया, पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता है और ना ही हम बदलना चाह रहे हैं। तमाम बयान ये सामने आए। क्या किसने कहा वो भी सुन लीजिए। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा, लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में तो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोकते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। अगर आप बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानते हैं तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो। आप वहाँ कहते हो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और यहाँ बाबा साहब का फोटो लेकर के आप नाटक करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो, मैं उसका निंदा करता हूँ। तो सुना आपने, बीजेपी का आरोप है कि जो खुद संविधान के रक्षक बनते हैं वही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सुनिए। कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं,
बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने